300 साल पुरानी चुड़ैल। सलामपुर नाम का एक शहर था। उस शहर में जमीन की कमी होने के कारण शहर के लोग अपने घर अब शहर के बाहर बनाने लगे, जिसकी वजह से भारी संख्या में पेड़ों को काटना पड़ा। उन्हीं में से एक पेड़ पर 300 साल पुरानी बुढ़िया चुड़ैल रहती थी। पेड़ काटने की वजह से उसका घर भी टूट चुका था। अब वो अपने घर की तलाश में इधर उधर भटक रही थी। घूमते घूमते उसे सड़क के किनारे एक औरत गिरी हुई मिली, जो मर चुकी थी। वो बूढ़ी औरत के शरीर में जा घुसी और खड़ी हो गई। मुझे तो शरीर मिल गया। वो औरत सबके घरों में काम करती थी। चुड़ैल जाकर एक औरत और सब्जी वाले के पास जाकर खड़ी हो गई। देखो ना चाची, आजकल सब्जी के दाम इतने बढ़ गए हैं, ये लोग तो हमारा खून ही चूस लेंगे। खून का नाम सुनते ही बुढ़िया ने उस औरत को पकड़ा और गले पर अपने दांत घुसाकर उसका सारा खून चूस लिया। मजा आ गया। अचानक उस औरत का पति वहाँ पहुँचा तो चुड़ैल ने उसे छोड़ दिया। औरत तुरंत वहाँ से चिल्लाती हुई भागी। देखो देखो, चाची ने मेरे साथ क्या किया, मेरी गर्दन पे काट लिया। मेरे अंदर तो जान ही नहीं है, सारा खून पी गई। मैंने ऐसा किया नहीं, क्या कह रही हो तुम। वो औरत वहाँ से चली गई, लेकिन उसके खून का स्वाद अब उसे परेशान कर रहा था। वो उसी के खून को और पीना चाहती थी। बड़ा मजा आया था आज, बाल बच गई। पर बाकी बचा खून भी मैं ही पीने वाली हूँ। कुछ दिनों बाद उसी औरत के घर पर एक जश्न था। उसने सोचा, चाची को बुला ही लेती हूँ। वो औरत चाची के घर जाती है। उसे दरवाजे पर देखकर बुढ़िया बहुत खुश हो जाती है और उसे दबोचकर उसका सारा खून पी जाती है। अरे कोई है, मुझे बचाओ। गांव वालों ने जब ये सब देखा तो उस औरत की जान बचाने लगे और पागल खाने फोन करके बुढ़िया को वहाँ भेज दिया। लेकिन बुढ़िया ने वहाँ भी किसी को नहीं छोड़ा और कईयों का खून पी लिया। इस बात पर पागल खाने वालों ने तांत्रिक को बुलाया। आ गई तुम, और कितनों का खून पियोगी? हिम्मत है तो मेरा खून पीकर दिखाओ। मैं सबका खून पीऊंगी। इन इंसानों ने मेरा घर तोड़ दिया, किसी को नहीं छोड़ूंगी। ये कहते ही चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। चुड़ैल तुरंत तांत्रिक के गले को पकड़कर उसका खून चूसने लगती है। तांत्रिक तुरंत उस पर विभूति छिड़क देता है और चुड़ैल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। सभी को चुड़ैल और बुढ़िया से निजात मिल जाती है। सब चैन की सांस लेने लगे। पोस्टमैन और चुड़ैल। एक बार एक पोस्टमैन एक पार्सल देने एक घर पर पहुंचा। घर का दरवाजा खुला हुआ था तो वो सीधा अंदर जा पहुंचा। अंदर जाकर देखा तो वो घर महल जैसा खूबसूरत था। वो हैरान हो गया। अरे वाह, क्या बात है, इतना कीमती सामान और ऐसे ही खुला पड़ा है। जब वो एक कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि पलंग पर हीरे, जवाहरात, सोने के सिक्के पड़े हैं। लेकिन जैसे ही उसने अपना हाथ आगे बढ़ाने की कोशिश की, जोर से आवाज आई। ये क्या हो रहा है? खबरदार, जो इनमें से किसी भी चीज को हाथ लगाया। ये सुनते ही वो बहुत डर गया। कौन है आप, और आप मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही हैं? मैं चुड़ैल हूँ, करोड़पति चुड़ैल। डाकिया भागने की कोशिश करता है। अरे रुक, कहाँ डर कर भागता है? रुक जा, मैं तुझे कुछ नहीं करूँगी, वादा करती हूँ। ये मेरी बेटी का घर है। कुछ साल पहले मेरी बेटी और दामाद इस घर में रहते थे। मेरी बेटी की सास बहुत ही ज्यादा बुरी थी, लेकिन
लेकिन जब भी वो पढ़ने बैठती थी तब उसकी सास उसे ढेर सारा काम दे दिया करती थी। फिर एक दिन मेरी बेटी टीवी पर एक प्रोग्राम देख रही थी। अरे, मैं तो ये प्रतियोगिता जीत सकती हूँ, पर कैसे? मैंने तो तैयारी भी नहीं की। लेकिन जैसे तैसे मेरी बेटी ने उस प्रतियोगिता के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन उसकी सास से ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जिस दिन उसे अपनी प्रतियोगिता के लिए जाना था, उसकी सास ने उसके खाने में जहर मिला दिया, लेकिन वो खाना गलती से मैं खा गई और मैं मर गई। तुम बताओ, तुम यहाँ कैसे आए? ये चिट्ठी जरूर मेरी बेटी के लिए होगी, है ना? लाओ, मुझे दो। और ये लो, ये जेवरात तुम अपने घर ले जाओ। मैं करोड़पति चुड़ैल हूँ, किसी को खाली हाथ नहीं भेजती। डाकिया बहुत हैरान था। उसने चुपचाप वो जेवर लिए और वहाँ से वापस लौट आया, लेकिन अभी तक उसे यकीन नहीं हो रहा था। आज दिन में उसने एक करोड़पति चुड़ैल को जो देख लिया था। वायरस चुड़ैल। एक गांव से आगे एक जंगल था जिससे पहाड़ों का रास्ता निकलता था। वहाँ दूर जाकर एक कुटिया में एक चुड़ैल रहा करती थी, जो कई सालों से वहाँ पर तपस्या कर रही थी और अपनी चुड़ैल देवी को याद कर रही थी। उसका इतना प्रकोप था कि कोई भी चुड़ैल उससे कुछ भी मांगती तो उसे अपनी तपस्या का फल जरूर मिलता। वो चुड़ैल भी अपनी आँखों से पानी की जगह खून बहाती जा रही थी। उसकी ये तपस्या देखकर डायन चुड़ैल प्रकट होती हैं। क्या चाहती हो तुम मेरी बच्ची? इतना कष्ट खुद को मत दो, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? मुझे इस मानव जाति पर अपना प्रकोप डालना है। अब मुझे कुछ भयानक करना है। तुम्हें मैं एक वायरस देती हूँ, जिसके प्रकोप से तुम अपने हिसाब से जो चाहो वो करना और अपनी इच्छाएं पूरी करना। इतना कहकर डायन वहाँ से चली गई। चुड़ैल खुशी खुशी जोर जोर से हंसने लगी, साथ ही वायरस को भी प्रकट कर लिया। मेरा प्रिय वायरस, जा इस पूरी दुनिया को तबाह कर दे। चुड़ैल उन जगहों पर जाती जहां मांस बेचने की दुकानें थीं। अब जिन लोगों ने भी वहां से मांस लिया था और खाया था, अब उनके अंदर एक भयानक वायरस प्रवेश कर चुका था। और उसके बाद जिन जिन लोगों ने एक दूसरे से संपर्क किया, उनके मुंह और छूने से वायरस जाने लगा। जहाँ भी कोई बीमार मनुष्य होता, उसी बीमारी से दूसरों को भी ये बीमारी लग जाती। कितने ही लोग मरने लगे और चुड़ैल की मर्जी के मुताबिक वायरस सिर्फ गांव या शहर ही नहीं बल्कि देश विदेश में फैलता चला गया। ये इंसान बहुत दुष्ट है, इन्हें तो मजा चखाकर मुझे मजा आ गया। सभी राज्य के लोग और राजा एक सभा बुलानी पड़ी और सभी ने स्वच्छता पर पूरा काम किया। घर घर तक जानकारी पहुंचाई गई कि हर कोई हाथ मुंह अच्छी तरह धोए। सभी लोगों ने दिए हुए निर्देशों का पालन किया। कुछ महीनों तक लोग घर से बाहर तक नहीं निकले और धीरे धीरे चुड़ैल का प्रकोप कम होने लगा। यही बात मैं इन्हें समझाना चाहती थी। अब ये समझ चुके हैं, साफ सुथरे रहते हैं। अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। नागिन चुड़ैल और बाज चुड़ैल। एक बार की बात है, नागिन राज की महारानी और बाज राज की महारानी की मौत हो गई और दोनों ही महारानियां अपने देशों से गिरकर धरती पर आ गिरी। वो धरती पर चुड़ैलें बनकर घूमने लगी। नागिन चुड़ैल पहले आ गिरी थी, जिसकी वजह से उसने अपने रहने के लिए एक पीपल का पेड़ चुन लिया और कुछ ही देर बाद बाज चुड़ैल भी गिर गई, तो उसने भी अपने लिए वही पीपल का पेड़ ही चुना। जब बाज चुड़ैल वहाँ गिरी तो उसे नहीं पता था कि वहाँ एक और चुड़ैल पहले से रहती है। क्या कर रही हो तुम यहाँ? चली जाओ यहाँ से, ये मेरा पेड़ है, समझी? मैं क्यों जाऊँ? ये मेरा पेड़ है,
तुम चली जाओ यहाँ से। मैं कहीं जाने वाली नहीं। ऐसा करते करते दोनों की आपस में खूब बहस शुरू हो गई और दोनों बहस करते करते उसी पेड़ पर सो गई। अगले दिन एक व्यापारी आकर उसी पीपल के पेड़ के नीचे सो गया। उसने अपना घोड़ा पास में खड़ा किया। जैसे ही दोनों चुड़ैलों ने उसे देखा तो दोनों अपना शिकार बनाने उसे नीचे आ पहुंची। मौका देखते ही बाज चुड़ैल उस आदमी के अंदर घुस गई और देखते ही देखते नागिन चुड़ैल भी गुस्से में आकर उसके घोड़े में घुस गई। अब क्या था, घोड़े के रूप में नागिन चुड़ैल अब गांव की तरफ भागी और उसके पीछे ही आदमी के रूप में नागिन चुड़ैल भी भागी। उन्हें देखकर गांव के सभी लोग डर गए। इतने में गांव के मुखिया जी वहां आ गए और वो उन दोनों को रोकने ही वाले थे कि नागिन चुड़ैल अपने असली रूप में आ गई और उसे देखकर बाज चुड़ैल भी अपने असली रूप में आ गई। बाज चुड़ैल मुखिया जी को अपने पंजों में जकड़कर पीपल के पेड़ पर ले गई। अरे अरे छोड़ो मुझे चुड़ैल, कहाँ लेके जा रही हो? और वहीं उनके पीछे पीछे नागिन चुड़ैल भी आ गई। तुम अपने आप को समझती क्या हो? ऐसा जहर फेंकूंगी तुम पर कि भस्म हो जाओगी। तुम क्या समझती हो, तुम्हें मैं छोड़ दूंगी? अपने नाखूनों से चीर कर रख दूंगी। हाँ। बाज चुड़ैल ने अपने नुकीले पंजे नागिन की आंख में मार दिए। नागिन चुड़ैल ने अपनी जहरीली जुबान से दांतों से उसे काट डाला। दोनों में काफी घंटों तक लड़ाई चलती रही और वो दोनों बुरी तरह से जख्मी होकर नीचे गिर पड़ी। उतने में ही मौका पाते ही मुखिया जी वहाँ से गांव की ओर भागे। अरे चलो मेरे साथ, वो दोनों वहाँ जख्मी पड़ी होंगी, उन्हें चलकर आग लगा देते हैं। लेकिन जब वो गांव वालों के साथ वापस आए तो उन सब ने मिलकर उन दोनों को वहीं आग लगा दी और उन्हें मुक्ति दे दी। और उसके बाद फिर कभी भी उस गांव में किसी चुड़ैल का साया नहीं पड़ा।